वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज x.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन हो तो अच्छे से समझ लेना कि क्या गिवन है, क्योंकि आपको अगर दिया हुआ समझ में आ गया ना व्हाट इज गिवन इन्फॉर्मेशन तो आपका काम हो जाएगा। क्या बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ तक जो कॉमा तक है ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल इक्वल है। उसके बाद जो लिखा देन शो दैट, मतलब आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। चलो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं और उसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये रहा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज होने वाली है इस एक्सरसाइज में। तो नामकरण कर देते हैं हम इस ए बी सी डी को कि ये ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। इसमें क्या बोला है, डायगोनल्स इक्वल है। अगर हम डायगोनल ज्वाइन करें तो एक डायगोनल तो इसका ए से सी तक जाएगा और दूसरा डायगोनल जाएगा बी से डी तक, ये इक्वल गिवन है हमें। यहाँ पर हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। गिवन है यहाँ पर कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इसे पैरेललोग्राम। तो जब आपने पैरेललोग्राम बोल दिया तो सारी प्रॉपर्टी अप्लीकेबल हो गई। अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल, ये वाली प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, डायगोनल बाइसेक्टर सब लग गई। इसके अलावा एक और चीज़ गिवन है, यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी, ये दोनों भी इक्वल है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है। उसका अगर एक भी एंगल राइट एंगल हो गया ना तो चारों एंगल राइट हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट इक्वल होते हैं और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। मतलब हमको केवल एक प्रूफ करना है कि यहाँ पर एक कोई भी एंगल 90 है। एक एंगल को अगर राइट एंगल प्रूव कर दिया ना तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा प्रूव हो जाएगा। चलो तब हम प्रूव जो करेंगे वो यही करेंगे कि कोई एक एंगल को राइट एंगल करना है। तो जब भी हम इसके प्रूफ करेंगे तो वहां पर आपको कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। तो हमें सबसे पहले ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढना है जिसके अंदर हम एंगल 90 बता सके, जिनको कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा जो ट्रायंगल हम लेंगे वो ऐसे ही लेंगे जिसके अंदर दूसरा डायगोनल आ जाए। तो AC को लेके तो बनाना ही है, तो हम AC को लेके यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये AB साइड भी कॉमन आ जाएगी फिर से। तो एक मैंने रेड से मार्क करा है, एक मैंने ग्रीन से मार्क करा है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एक है ABD और दूसरा ट्रायंगल है इधर से BAC। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर इस ABD में BD आ रहा है और इस ABC में AC आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। ये हमारा BD यहाँ का है और AC यहाँ का है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ऐसा तो गिवन में है। हमको 3 कंपोनेंट चाहिए। उसके बाद देखो दोनों के पास AB साइड आ रही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AB दोनों के पास कॉमन है। एक कंपोनेंट और चाहिए, तो एक कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों इक्वल है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होने से। तो यहाँ से ये AD इक्वल होगी BC के। रीज़न, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होने से 3 कंपोनेंट हमको मिल गए और तीनों ही कंपोनेंट क्या है, साइड। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, मतलब ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ये हो जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। कौन से रूल से, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से।
अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल ए, या आप इसको डी ए बी भी बोल सकते हैं, और यहाँ का जो एंगल बी है ये दोनों इक्वल। कैसे? सी पी सी टी से। इन दोनों को हमको 90-90 प्रूव करना है। तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो ए और बी इस पैरेललोग्राम के लिए तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो एंगल ए है और एंगल बी, इनका तो सम तो 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होने से अगर ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों की वैल्यू को एक ही ले सकते हैं कि दोनों की वैल्यू को एक्स ले ले। तो ये लिख देंगे हम कि x प्लस एक्स इक्वल टू 180, ये 2x इक्वल टू 180 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमारा x हो जाएगा 90 का, x 90 का। तो एंगल ए एंगल बी दोनों ही 90 के। दैट मीन्स ये वाला एंगल अगर 90 है इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्योंकि अगर एक एंगल भी 90 है तो चारों ही 90, ये 90 तो इसका ऑपोजिट भी इक्वल 90, ये 90 तो इसका ऑपोजिट भी 90, चारों एंगल 90 के तो रेक्टेंगल प्रूव हो गया। स्क्वायर आर इक्वल इन बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन में आपको केवल स्क्वायर है, ये हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, केवल स्क्वायर की डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। स्पेशल क्या है इसमें? इस स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम में स्पेशल यह है कि यहाँ ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स इक्वल है। सारे एंगल्स इक्वल है मतलब सारे एंगल 90 के। ये दो प्रॉपर्टी हमें गिवन में, ठीक है, स्क्वायर की इसकी डेफिनेशन वाली चीजें यूज करेंगे, और जब हमें प्रूफ करना है वो फिर हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्क्वायर बना लेते हैं, फिर शो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर बना लिया हमने, नामकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ हम ले लेते हैं कि ये है ए बी सी डी, ये ले लेते हैं ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। और ए सी बी डी डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस ओ पॉइंट पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें कि जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन है एक स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल है, सिर्फ इतना यूज करना है, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ पर यूज करेंगे कि ए बी सी डी इससे पैरेललोग्राम, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल यूज करेंगे। ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों साइड इक्वल है। और सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, अगर इसकी स्पेशल वाली मतलब इसकी डेफिनेशन है कि इसके ऑल एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल है मतलब चारों 90 हो जाएंगे। तो जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी है इस स्क्वायर के अंदर, ये चारों 90 है, ठीक है, ये आपको यूज करना है। और आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है? तो दो चीजें प्रूव करनी है यहाँ पर। पहला हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो पहला हमें ये प्रूव करना है कि ए सी बी डी इक्वल है, और सेकंड हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 90 बताना है। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 इनको 90 बताना है। ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 ये चारों 90 के हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करना है। ए सी बी डी को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमें दो ट्रायंगल लेना पड़ेंगे जहाँ पर ये ए सी और बी डी आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं रफ में बना देता हूँ, देखिए इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका ट्रायंगल
डी ए बी बन रहा है जहाँ पर आपको बी डी मिल रहेगा, और यहाँ जो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है जहाँ आपको ए सी मिल रहा है, ये दोनों लाना है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो सी पी सी टी से ये ए सी बी डी इक्वल हो जाए। ठीक है, ये रहा। तो दो ट्रायंगल हम जो ले रहे हैं इनका नामकरण लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं सी बी ए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डी ए और यहाँ की बी सी दोनों इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है, राइट। जैसा गिवन में हम लिख सकते हैं कि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर होने से, या ऐसा गिवन लिख दें आप, दोनों चलेगा। उसके बाद देखिए दोनों ही के पास ये ए बी आ रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है दोनों के पास कॉमन है। देखिए यहाँ पर एंगल ए 90, यहाँ पर एंगल बी 90 है, स्क्वायर के एंगल होने से यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। इसका मतलब है तीन कंपोनेंट मिल गए, दो मिली हमें साइड और एक मिला एंगल। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा ध्यान रखिएगा, ये वाली साइड मिली, ये वाली साइड मिली और इसके बीच वाला एंगल मिला, इंक्लूडिंग एंगल मिला, मतलब एस एस लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ए, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। कौन से रूल से? एस एस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ का जो डायगोनल है बी डी इस ट्रायंगल की साइड, ये इस ए सी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए चलना है। तो देखिए डायगोनल के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो इंटरसेक्शन पे, ये हमें 90 प्रूफ करना है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। लेकिन जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं इसमें स्पेशल है कि ये 90 पे बाइसेक्ट होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। रीजन, डायगोनल्स of parallelogram bisect each other, bisects each other। हमने पहले लिख दिया कि एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम, तो वहां से हमने यूज कर लिया। तो हमें केवल ये बताना है कि चारों एंगल 90, ठीक है, चारों एंगल 90। तो किसी एक को 90 प्रूफ कर दें और बाकी को सिमिलरली लिख देंगे। तो देखिए 90 प्रूफ करने के लिए कोई दो पड़ोसी को ले लें, हम 1 2 को ले लें, 3 4 किसी भी दो पड़ोसी को ले लें और वहां हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे दो ट्रायंगल में। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और दोनों एक लीनियर पेयर भी हैं तो 90 90 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स हम यहाँ पर प्रूफ इन दोनों ट्रायंगल के लिए करेंगे। तो चलिए ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए इस AOD और COD में यहाँ पर हम AD DA और CD को इक्वल लिख सकते हैं कि ये DA और CD इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर्स की साइड है, साइड्स ऑफ स्क्वायर होने से इसे हम गिवन में लिख चुके हैं। इसके बाद देखिए दोनों के पास OD कॉमन आ रहा है, ये OD ये दोनों के पास कॉमन हो गया, राइट। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि OA और OC इक्वल है, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है। ये हमने ऊपर लिखा है, सामने गिवन में लिख रखा है, ये प्रूव्ड हम लिख सकते हैं। तीन साइड हो गई, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट SSS से। तो ट्रायंगल AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। यहाँ से हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिल जाएगा CPCT से, दोनों इक्वल हो गए। अब हम दोनों को 90 प्रूफ करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम 180 है, बिकॉज दोनों लीनियर पे फॉर्म कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का हम x ले सकते हैं। दैट मीन्स x प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 90 का
दैट मीन्स यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 के मिल गए। तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों जब 90 के मिल गए तो यहाँ से सेम कंसेप्ट हम बचे हुए के लिए भी आ सकते हैं। तो सिमिलरली लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बोथ इक्वल टू 90। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लिखना है, केवल ये गोल्डन वो यूज़ करना है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी 90 हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट भी यहाँ प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम AB बाइसेक्ट एंगल ए शो करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो और ABCD रोम्बस। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करना है। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल। इसके अलावा एक और चीज हमें दे रखी है काम की कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, राइट। ये दे रखा है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल ए। मैथमेटिकली अगर हम देखें बाइसेक्ट का मतलब हो रहा है कि ये एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको अगर नामकरण करूं 1 और 2 एंगल से, तो इसका मतलब यहाँ बोला है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं और दोनों ही इस एंगल ए के आधे हिस्से हैं। ये हमारा काम का चीज़ है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है हमें यहाँ पहली चीज प्रूफ करना है वो ये है कि एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमें ये बताना है पहली चीज कि AC बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल सी के दो इक्वल पार्ट हो रहा है। तो यहाँ अगर हम नामकरण करें ये एंगल 3 और 4, तो हमें बताना है कि ये दोनों जो है एंगल सी के आधे हिस्से हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमें ये बताना है कि एंगल 3 एंगल 4 दोनों इक्वल हैं और दोनों ही एंगल सी के हाफ हैं। सेकेंड थिंग हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है, ABCD इज रोम्बस। तो पैरेललोग्राम रोम्बस जब होता है जब इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है उसी का यूज करेंगे हम। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल 3 को 4 के इक्वल करना है, ठीक है। 3 को 4 के, तो चलो 3 को 4 के इक्वल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना। तो अगर ABDC पैरेलल है तो यहाँ से आप इस ट्रांसवर्सल को लेंगे तो एंगल 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ पर AB पैरेलल है DC के, ऑपोजिट साइड इस ABCD पैरेललोग्राम की। इसी तरह अगर आप इस ADBC को पैरेलल साइड रहते तो 1 3 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। यहाँ पर कौन सी साइड है, यहाँ पर AD को पैरेलल लिया हमने BC के, सेम रीजन ये भी ऑपोजिट साइड से इस ABCD पैरेललोग्राम की। तो देखिए 2 4 के इक्वल और 1 3 के इक्वल, ठीक है। 2 3 4 के इक्वल और 1 3 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो देखो यहाँ से एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से ये 2 और 1 इक्वल है, तो एंगल 4 भी 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम बाय इक्वेशन 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 को रिप्लेस कर दें एंगल 3 से और एंगल 2 को रिप्लेस कर दें एंगल 4 से, तो 3 और 4 इक्वल। 3 और 4 इक्वल, तो देखिए 3 4 मिलके क्या बना रहे हैं एंगल सी। तो 3 4 इक्वल मतलब दोनों क्या है हाफ ऑफ एंगल सी। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, सेकंड पार्ट में बताना है कि रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है। तो देखो यहाँ पर गिवन है कि पैरेललोग्राम है, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर ABCD क्या है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू DC है एंड AD इक्वल टू BC है। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होने से, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होने से, ठीक है।
अब अगर हम कैसे भी करके ये प्रूव कर दें कि ये ए बी बी सी के इक्वल है तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसमें हमें एंगल 2 और 3 को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल ए बी सी में हम इस एंगल 2 को 3 के इक्वल प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके आधे हिस्से भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल। अब हाफ ऑफ एंगल ए के बदले हम इस एंगल 2 को लिख सकते हैं जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा है। ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल सी के बदले हम एंगल 3 को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 1 और इसको अगर 2 नाम दे तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2 3 क्या हो गए आपस में इक्वल। अब अगर 2 और 3 एंगल आपस में इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, तो यहाँ की दो साइड भी आपस में इक्वल कर देंगे हम। देखिए एंगल 2 के अपोजिट कौन सी आ रही है, बी सी साइड, एंगल 3 के कौन सी आ रही है, ए बी साइड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, अभी देखिए हमने ए बी डी सी के इक्वल लिखा था और ए डी को बी सी के, यहाँ से अगर हम इन दोनों को क्लब करें तो ए बी डी सी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल, इसका मतलब है चारों आपस में इक्वल। तो ए बी डी सी ए डी और बी सी चारों आपस में इक्वल। अगर चारों आपस में इक्वल मतलब ये क्या हो गया रोम्बस। इट का मतलब है इट इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज रोम्बस। क्यों रोम्बस है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड इक्वल है। A parallelogram with all sides equal, ये रोम्बस प्रूव हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।